नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। 20 नवंबर के आसपास पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। हालांकि इसी शपथ ग्रहण समारोह में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो लगातार कई दिनों तक चर्चा में रहा। एक नेता पुत्र जो ना किसी भी सदन का सदस्य था, ना उसे उस दिन तक राजनीति में सक्रिय देखा गया, वो अचानक मंत्री पद की शपथ लेने लगा। वो नेता पुत्र हैं दीपक प्रकाश, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में भाजपा कोटे से राज्यसभा में हैं। और उनके बेटे बिहार में आरएलएम कोटे से, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसके कोटे से मंत्री हैं। बिहार में नीतीश कुमार एक तरीके से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बाद नई सरकार का गठन हुआ, सत्ता की चाबी बीजेपी के पास आई, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। इस दौरान भी दीपक प्रकाश को एक तरीके से मंत्री पद की शपथ दिला दी गई, लेकिन तब तक दीपक प्रकाश ना तो वो बिहार विधानसभा और ना ही बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। हालांकि एक नेता 6 महीने तक बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए मंत्री बने रह सकता है। 5 महीने इससे पहले दीपक प्रकाश ऑलरेडी मंत्री बने रह सके। वो किसी सदन के सदस्य नहीं बने, सत्ता परिवर्तन हुआ और 1 महीने से वो मंत्री हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी मंत्री की कुर्सी जाने वाली है और हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक दीपक प्रकाश मंत्री हैं, लेकिन आज शाम के बाद या आज के बाद क्या वो मंत्री रहेंगे या नहीं करेंगे, ये दीपक प्रकाश को तय करना है। क्योंकि दीपक प्रकाश हाल में हो रहे बिहार विधान परिषद के चुनाव में किसी भी पार्टी की ओर से कैंडिडेट नहीं बनाए गए हैं, यानी कि दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद नहीं पहुंच रहे हैं। और ऐसे में आने वाले 6 महीने तक में ऐसा लगता है कि बिहार में किसी भी तरीके का चुनाव नहीं होगा और इसलिए चुनौतियां अब दीपक प्रकाश के सामने हैं। दीपक प्रकाश कैसे मंत्री रह सकते हैं अगर वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं, और नैतिकता के तौर पर अब उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव भी बनता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी की ओर से एक बिहार में विधान परिषद सीट देने की बात उपेंद्र कुशवाहा को की गई थी। आपको याद होगा कि जब उपेंद्र कुशवाहा को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मनाने की कोशिश की जा रही थी, तो अचानक एक दिन 2 बजे रात को उपेंद्र कुशवाहा आते हैं और मीडिया में कहते हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल इन एनडीए। उसके बाद लगातार उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश हुई और उसी के तहत उन्हें 6 बिहार विधानसभा की सीटें दी गई लड़ने के लिए। उन्हें राज्यसभा बनाया गया, उन्हें राज्यसभा भेजने की भी बात कही गई। उस समय ऑलरेडी वो राज्यसभा में थे और उनका कार्यकाल खत्म भी हो रहा था, तो उन्हें फिर से राज्यसभा में भेजने की बात कही गई थी और एक एमएलसी की सीट देने की बात कही गई थी। 6 जो विधानसभा की सीट थी उसमें महुआ सीट उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए चाहते थे, लेकिन वो सीट एलजेपी के कोटे में चली गई और इस वजह से उनके बेटे वहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाए और मंत्री बन गए। हालांकि उन्हें बिहार विधान परिषद में जाने का पूर्ण भरोसा था, लेकिन भाजपा ने अपने कोटे से 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए। जदयू ने भी अपने कोटे से 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए। एक जो उम्मीदवार एलजेपी से बनना था उसने भी अपने घोषित कर दिए और एक विपक्ष ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे दीपक प्रकाश के लिए कोई चारा बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ सवाल ये है कि क्या उनके साथ खेला हो गया। सूत्र ये बता रहे हैं कि बार बार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा था उपेंद्र कुशवाहा से कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारे साथ कर लीजिए, लेकिन ऐसा उपेंद्र कुशवाहा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक हैं, 4 विधायकों में एक उनकी पत्नी भी है। अब
हाल में ही हमने देखा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उनके 3 विधायक कई दिनों तक उनसे संपर्क से दूर रहे थे। खबर यह भी है कि उनकी पार्टी के 4 में से 3 विधायक उनकी पत्नी को छोड़कर ऑलरेडी हमेशा भाजपा के संपर्क में रहते हैं। आज भी जब दीपक प्रकाश को लेकर उनके एक विधायक से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी हुआ है वो एनडीए का जो आला कमान है उसे तय किया है और हम एनडीए के साथ हैं। तो उनके विधायकों को दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद नहीं पहुंचे, उसको लेकर कोई नाराजगी भी दिखाई नहीं दे रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत ज़्यादा राजनीतिक तौर पर अभी मजबूत नहीं माने जा रहे हैं। इसका एक और कारण ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पवन सिंह को बिहार विधान परिषद का टिकट दे दिया गया और बीजेपी को अब कुशवाहा वोट को साधने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि बीजेपी ने ऑलरेडी एक कुशवाहा को मुख्यमंत्री बना दिया है और उपेंद्र कुशवाहा इस बात को समझते हैं कि अब बीजेपी के लिए वो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि अब उपेंद्र कुशवाहा की अपनी राजनीति है और उस राजनीति को उपेंद्र कुशवाहा हर हाल में बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस वोट बैंक की सियासत करते थे उसी वोट बैंक से आने वाले सम्राट चौधरी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया है। तो ऐसे में जो कुशवाहा समाज है वो अब सम्राट चौधरी के साथ एकमुश्त खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि बीजेपी ने बार बार उपेंद्र कुशवाहा से कहा था कि आप अपनी पार्टी का विलय कीजिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद दीपक प्रकाश जिसको एमएलसी का टिकट मिलना था बीजेपी ने एक तरीके से इनकार कर दिया और उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल खामोशी से चुप बैठे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास शायद एक और विकल्प दिया गया है कि आप सोच लीजिए और मर्जर कर लीजिए। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया है कि आप केंद्र में मंत्री बन जाइए, वहाँ पर आपके बेटे को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि अगर आपके बेटे को मंत्री बनाना है तो आप अपनी पार्टी के किसी विधायक से इस्तीफा दिलवाकर उस सीट पर बाई इलेक्शन कराइए और अपने बेटे को वहाँ से चुनाव लड़वा दीजिए। अब देखना होगा कि आगे की रणनीति में उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए सब कुछ बिहार में फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।